ईद की खुशियां गम में बदल गईं। अब शाह नूरानी रोड पर ज़ायरीन का तेज़ रफ्तार ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 17 अफराद जान की बाजी हार गए, 40 जख्मी हो गए। 38 जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल, कई की हालत तशवीशनाक। लाशें सोहराब गोट ईदी सर्दखाने मुंतकिल। मरने वाले 17 अफराद में से 15 की शनाख्त हो चुकी। 2 अफराद की शनाख्त DNA के जरिए की गई। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। ज़ायरीन का ताल्लुक मकली के गांव कासिम जोखियो गोट से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे में जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने तजावीज़ तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तजवीज़ मांगी गई कि मामले पर अदलिया का बतौर इदारा क्या रद्द-ए-अमल हो। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और वफाक से तजावीज़ मांगी गई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लिखा, हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है वो हर मुतल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हलफ के मुताबिक करने का पाबंद है। हाई कोर्ट के 6 जजेस शक की कोई वजह मौजूद नहीं। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुठलाया नहीं जा सकता। मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफी है। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। ईद के दूसरे रोज भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दावतों और महाफिल का सिलसिला जारी रहेगा। बिरयानी, पुलाव और खुरमे समेत दीगर डिशेज से मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाएगी। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज बच्चा पार्टी ने बची हुई ईदी उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। सैर सपाटे के लिए चिड़ियाघर और पार्क्स में जाने का प्लान। कोई हाथी देखने को बेताब तो कोई कश्ती में सैर करने का शहदाई। कोई झूला झूलना चाहता है तो कोई घुड़सवारी का ख्वाहिशमंद है। शाम को आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम भी फाइनल है। ईद के पहले रोज सैरो तफरी से थके शहरियों के रात को रेस्टोरेंट्स में डेरे। खाबों के शौकीन लाहौरियों ने टिक्का कबाब और कढ़ाई गोश्त की दुकानों का रुख किया। ठंडी हवा के झोंकों में मजेदार खानों का लुत्फ लिया। पेशावर की नमक मंडी में बारबेक्यू के शौकीन शहरियों का जम्मे गफीर। इस्लामाबाद के होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर रश। पहलवानों के शहर गुजरावाला में भी नॉन स्टॉप दावतें। बीफ, मटन, पुलाव पर हाथ साफ किए जाने लगे। कराची में साहिल समंदर की सैर से ईद का लुत्फ दुबाला। लोगों की बड़ी तादाद बच्चों खवातीन के साथ सी व्यू पहुंची। खूब हल्ला गुला किया, तैराकी की, गप्पे लगाई, खेल खेले। साहिल पर लगे ठेले की चाट और ऊंट, घोड़े और डॉजिंग कार की सवारी का लुत्फ लिया। मंचोले ने अपने रवायती रक्स के लिए हिल पार्क का भी रुख किया। दायरा बनाकर रक्स करते हुए खुशी का मुनफरिद तरीके से इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ का शुमाली वजीरिस्तान, मीरानशाह और स्वेनबॉम का दौरा। फौजी जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। आर्मी चीफ ने कौम के दिफा के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। मुल्क के दिफा के लिए शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईद का दिन बेघर खुसूसी बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन के दरमियान गुजारा। चमन, आफियत और देरुल फलाह होम्स आमद। बेसहारा और बेघर अफराद को ईद की मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने बड़ों में तहाइफ और बच्चों में खिलौने तकसीम किए। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मेरा वक्त आप ही के लिए है, दुआ करें मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात। बानी चेयरमैन की अहलिया के साथ मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। दोनों की मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर करवाई गई। मुलाकात के बाद पुलिस बुशरा बीबी को वापस बनी गाला ले गई।
बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के साथ नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। ये फस्तायत की इंतहा है जिसकी मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत से शिकवा, उन्होंने आबाई इलाके हरीपुर में नमाज ईद अदा की। बानी पीटीआई के खिलाफ निकाह केस में प्रोसिक्यूटर का तबादला, राना हसन अब्बास की खिदमात नारकोटिक्स मुकदमात को मुंतकिल कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने खत में लिखा कि आपने बगैर इजाज़त मीडिया पर बयानात जारी किए, आपको अदालतों में पेश होने से रोका जाता है, फौरी अपने सोशल मीडिया से मवाद हटा दें। फौरी सेशन जज सिकंदर खान की अदालत में रिपोर्ट करने की हिदायत। मोहसिन नकवी जो चाहे ओहदा ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल बावडा और अनवारुल हक एक ही फैमिली के लोग हैं। वजीर खजाना भी इनमें से हैं, इनके कज़न ही समझ लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत इंतहाई दयानतदार और बेगर्ज है, उनके ज़ाती मकासद नहीं हैं। मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार है, दुआ करते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट करते हुए लिखा, सियासी मद्दे मुकाबिल को सियासत के बजाय कुचल कर रास्ता बनाने की कोशिश गैर मंतकी, गैर सियासी है। इसका नतीजा नई जंग की बुनियाद रखने और बिगाड़ के सिवा कुछ नहीं। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने यही रास्ता चुना और फसाद फिल अर्ज़ की अलामत बन गए। जो रास्ता कल गलत था आज भी गलत है, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। रमज़ान में 20 से ज़ायद शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए। लगता है सिंध डाकुओं के हवाले है। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि कच्चे और पक्के के डाकू अपनी जगह मौजूद हैं। हुकूमत अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है। लोगों से अपील करते हैं कि असल मकसद के लिए जद्दोजहद तेज़ करें। अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से जराइम पेशा लोग ईद पर कराची आ जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम का सवाल साबिक वज़ीर दाखिला से करें। मुल्ज़मान के लिए ई टैग का कानून पास हो चुका है। आदि मुजरिम को जमानत के वक्त ई टैग लगाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का अज़म। शर्जील मेमन ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह गैर कानूनी तारिकीन वतन और बेरोज़गारी है। हुकूमत जराइम पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है। ये वक्त लड़ने का नहीं, यकजा होकर काम करने का है। खुर्शीद शाह ने कहा कि मईशत IMF की शराइत से बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासतदानों और तमाम इदारों को सोचना होगा। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $1 महंगा, नई कीमत $90.50 फी बैरल मुकर्रर। WTI ऑयल की कीमत में $1 इजाफा, $86.24 फी बैरल हो गया। और रेस कोर्स लाहौर में रंगों और खुशबुओं की बहार छा गई। मौसम बहारा की मुनासबत से फूलों की खूबसूरत नुमाइश, फूलों से सजे गुलदस्तों के दिलकश मनाजिर सहरतारी कर देते हैं।